2014 में मोदी जी के आने के बाद में समाज में जितनी आग जागृति, राम मंदिर बनने के बाद, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, आर्टिकल 370, बहुत काम हुआ है। कैसे अपने से निर्धन हिंदू का पैसा लूट के मैं धनी हो जाऊं, काम करना नहीं है। वो कृष्ण मर गए गीता में बेचारे, मौके के कर्म कर लो, कर्म योग है कर्म सुकौशलम, ढंग से किया हुआ कर्म योग है। अर्जुन, जो वैश्विक समुदाय है वो हंसता है हम पर कि भाई आपने 47 में किया क्या। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। अभी एक यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कुछ समय पहले ही हमने तिरुपति बालाजी में देखा जो इंसिडेंट हुआ कि इतने सारे सनातनियों की, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा गया। वहाँ क्या क्या मिलावटें हुई इन्हीं में, तो फिर भी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। ना कोई हिंदू आगे बोला, ना कोई बड़ा महात्मा आके मतलब सीधे तौर से अपोज किया। तो ये जो घटना हुई है ये अब मंदिर तक पहुँच गई है, तो इसको आप कैसे देखते हो? ये आगे और क्या क्या हो सकता है? वही वाली बात है ना कि कितने दुकानदार होंगे जो मूत रहे होंगे और थूक रहे होंगे आपके फलों पर, और कितनों के वीडियोस बनते होंगे जो पकड़ा गया वो चोर। आपके हर मंदिर पर ये ठगी चलती है क्योंकि हिंदू समाज नेतृत्वहीन है। भाई आपका कोई दाव ही नहीं है ना हिंदुओं का, तो हम तो बाय द वे है इस दुनिया पर बाय चांस। और एक एवरेज हिंदू, औसत हिंदू का जीवन का लक्ष्य क्या है? बैंक बैलेंस, जो कि एक नंबर है। उस पैसे को जीता नहीं है वो हिंदू, केवल उस नंबर को, एक कृत्रिम जीवन। मैं इसीलिए हिंदू अधिकतर जो धनी हिंदू धन पिशाच कहता हूं। मर जाएंगे लेकिन धन निर्धन हिंदू के लिए नहीं छोड़ेंगे, अपने भाई को नहीं देंगे धन, खुद मर ही जाएंगे उस धन के चिपके चिपके, उस तिजोरी के चिपके चिपके। इसीलिए मैं हिंदुओं को धन पिशाच कहता हूं। बाकी जगह तो देखो बाहर से फंडिंग हो जाती है, चीज़ों में बड़ी बड़ी फंडिंग हो जाती है। तो जर्मनी में एक क्रिश्चियनिटी टैक्स है 8%। अच्छा, अपने महीने की आय का क्रिश्चियंस को टैक्स देना होता है पूरे विश्व में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए। 8%। तो यहाँ तो मंदिर ही आज़ाद नहीं है। नहीं, वो मंदिर की बात अलग हो जाती है। तो ये जो आपने पूछा था तिरुपति का प्रकरण, वो इसलिए होता है क्योंकि आप न अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं, न आपके पास वो प्लेटफॉर्म है कि आपकी व्यक्तिगत पीड़ा कुंठा जरूर रही होगी। मेरी व्यक्तिगत पीड़ा कुंठा है, लेकिन आप उसको कहाँ लीगली चैलेंज करेंगे? कौन जाएगा कोर्टों में? कोर्टों की जो दुर्दशा है वो आप देख ही रहे हैं। तो कोई बोला मठाधीश, अरे घेराव करो उसका। मेरे पीछे 1 करोड़ लोग होते हैं, मैं उस देवस्थानम बोर्ड का घेराव करता और जब तक 24 घंटे में इसका निर्णय करता। भाई किसी ने तो साइन की होंगे ना, किसी के साइन तो होंगे ना उसके ऊपर कि जिसने घी लिखा था ना वो जानवरों के ऑयल का, उसको तो निकाल के फांसी पे लटकाओ। 7 दिन 10 दिन की कोर्ट केस करवा के पहले तो उसको अरेस्ट करवाओ। त्वरित उसका कन्हैया लाल को उदयपुर में रिकॉर्डेड वीडियोस का मारा। आज 2 साल होने को आए, 2.5 साल होने को आए, ये हुआ कुछ? किस चीज की व्यवस्था वेट कर रही है ये? बल्कि 2-4 को तो छोड़ दिया गया है अभी, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी में सहायता की थी उनको बेलें मिल गई है। नहीं, कल का अपराधी आज का सुधरा हुआ नागरिक है। हम वो लोग हैं जो अपने फेलो, अपने साथी हिंदुओं की चिताओं पर रोटियां सेक कर खाते हैं। इतने गंदे लोग हैं हम, इतने घटिया लोग हैं हम एक समाज के रूप। क्योंकि 2014 में मोदी जी के आने के बाद में समाज में जितनी आग जागृति, राम मंदिर बनने के बाद, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, आर्टिकल 370, बहुत काम हुआ है। लेकिन समाज को मैं देखता हूं, समाज उसी स्तर पर
वही तलाश है उसकी, उसका लक्ष्य वही है कि वो अपना बैंक बैलेंस, वो संडे की थीम पार्टी, उसका 5 BHK से 7 BHK हो जाए, 40 लाख की गाड़ी 1 करोड़ की हो जाए, कैसे अपने से निर्धन हिंदू का पैसा लूट के मैं धनी हो जाऊं। काम करना नहीं है। वो कृष्ण मर गए गीता में बेचारे, भौंक भौंक के कर्म कर लो, कर्म योग है कर्म सुकौशलम, ढंग से किया हुआ कर्म योग है अर्जुन। मर गए वो कहते कहते कर्म के लिए। कर्म करना नहीं चाहता एवरेज हिंदू। आर्टिजनशिप सब कुछ खत्म हो चुकी, आर्टिजनशिप भी आप हिंदुओं के हाथ से निकल चुकी। तो हम अंग्रेजी में जिसमें रडरलेस शिप होता है ना, जैसे जिस एक रडर शिप के पीछे जो रडर होता है वो उसको दिशा देता है, पानी का जहाज होता है ना, उसकी दिशा रडर से होती है। हमारा रडर टूटा हुआ है, तो समुद्र के थपड़े हमको कभी अटलांटिक महासागर में ले जाते हैं, कभी हमको पैसिफिक में लगा जाते हैं, कभी हम एंटार्क्टिका में चले जाते हैं, कभी हम आर्कटिक में जाते हैं। दुनिया हंसती है हम पर, जो वैश्विक समुदाय है वो हंसता है हम पर कि भाई आपने 47 में किया क्या। क्योंकि कोई हिंदू नेतृत्व नहीं था। मुसलमानों का नेतृत्व जिन्ना कर रहा था, पूरा एक एकेडमिया थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पूरे इनके नवाबों के, इन बदबूदार मोटे तोंदुओं नवाबों के संगठन थे, इन दुर्गंध युक्त राक्षसों पिशाचों के। वो सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे थे। हिंदू नेतृत्व कहां था? कहां थे शंकराचार्य? आप गले पड़ रहे थे गांधी और नेहरू के कि हिंदुओं के नेता। उन्होंने कहा भाई हम तो हिंदू नेता, हम तो सेक्युलर है, हम तो धर्मनिरपेक्ष है। तो एज ए हिंदू में देखो कौन है भैया हमारी तरफ। तो हुआ क्या? इस्लाम को किला मिल गया पाकिस्तान में। भारत को क्या मिला? एक शरिया संबंधक राज्य, जहां शरिया लागू होगी और शरिया मुसलमानों को बढ़ाने के काम आएगी। लूज लूज सिचुएशन आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपका कोई नेतृत्व था ही नहीं। सही बात। ये तो 2010 में इंटरनेट के आने के बाद कुछ हिंदुओं का संगठन हुआ है, जो एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान करके अब संगठित होना शुरू हुए हैं। वरना कब अब्दुल चाचा गर्दन काटता आपको पता भी नहीं चलता। आप तो चाचा चाचा करते रहते, गर्दन कट जाती। ये महादेव का वरदान है इंटरनेट, जिसके कारण ये धीरे 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 थोड़ी बहुत जागृति आई है। अन्यथा तिरुपति क्या, इस देश के हजारों टेम्पल्स का पैसा ये सरकार उठा के ले जाती है। विधर्मी सरकार है। जगन मोहन रेड्डी इज ए क्रिश्चियन, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, और वो ओपनली के उसको प्रैक्टिस करके प्रोक्लेम कर रहा है। तो आप बिल्ली से दूध की रखवाली करवाना चाहते हैं, तो आपके दिमाग का इलाज होना चाहिए। सही बात। बिल्ली का तो स्वभाव है, बेचारी दूध पिएगी। वो तो सामने वाला तो क्लियर कहता है कि हम हिंदू नहीं है, वो तो यहाँ पे कोई नहीं कहता क्लियर कि हम हिंदू है। आप गले पड़ रहे हैं ना कि नेहरू गांधी के चमट रहे थे हिंदू। वो कह रहे भाई हम हिंदू है ही नहीं। बहुत सारे नेहरू का तो अब तो लिखित में स्टेटमेंट आ गया, बाई टेम्परामेंट आई एम मुस्लिम, बाय एजुकेशन आई एम अ क्रिश्चियन, बाय द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ आई एम अ हिंदू। जन्म की दुर्घटना के कारण मैं हिंदू हूं, अन्यथा स्वभाव से मैं मुसलमान हूं और शिक्षा से मैं क्रिश्चियन हूं। तो ये तो आपकी नीति नियंता है। इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर जो पहला बना, मौलाना आजाद, वो एक मदरसे में पढ़ा हुआ अनपढ़ व्यक्ति था। आज से सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले आपने नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज बनाई इसी हिंदू समाज ने। वो हिंदू समाज पढ़ा पढ़ा, लकवाग्रस्त पढ़ा पढ़ा देख रहा है कि एक अनपढ़ आदमी इस देश का शिक्षा मंत्री है। तो फिर कोई आश्चर्य जो इस देश के इतिहास के साथ हुआ। और जब आपको अपने इतिहास से तोड़ दिया जाता है, खंडित कर दिया जाता है, तो फिर आप वो रहते ही नहीं हो भाई। सही है। आपकी मूल चेतना गई। फिर आप आणविक हो, फिर आप एटम हो, फिर आपको पता ही नहीं है कि आप हो कौन। तो फिर आपको जो इंद्रियां दिखाएंगी, इंद्रियगत जो संसार है वो दिखाई देगा।
जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इंद्रियगत संसार तो अस्तित्व का 1% भी नहीं है, 99% संसार तो इंद्रिय से अतीत है। सर शास्त्रों से तो सब बहुत दूर चले गए ना, आजकल पढ़ते ही नहीं है लोग शास्त्र। नहीं तो शास्त्र क्यों पढ़ेंगे? क्यों? हिंदू धर्म को जब सतत ये बताया जाएगा कि अनपढ़ों का, जाहिलों का, अवैज्ञानिक, जबकि डू यू नो हिंदू धर्म में जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, संजय दीक्षित सर की बहुत विलक्षण पुस्तक है, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, पढ़नी चाहिए आप लोगों को, थोड़ी डिफिकल्ट बुक है। जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो हिंदू धर्म में साइक्लिकल है, हम जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, संसार भी जन्मता है मरता है, संसार का भी प्रलय होती है, जो कल्प है ये नियमित चलते रहते हैं। और इब्राहिमिक कॉन्सेप्ट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहते हैं टाइम लीनियर है, मतलब टाइम कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए शाश्वत नरक और शाश्वत स्वर्ग की अवधारणा है। विज्ञान ने, फिजिक्स ने सिद्ध कर दिया है टाइम साइक्लिकल है। लेकिन किसी हिंदू धर्माचार्य को, किसी मठाधीश को, किसी हिंदू थिंकर को, किसी फिलोसोफर को, किसी हिंदू कुबुद्धिजीवी को आप सुनते हैं कहते हुए कि हिंदू धर्म की जो बेसिक टाइम कॉन्सेप्ट की फिलॉसफी है वो विज्ञान ने अनुमोदित कर दी है। अगर आप इस चीज को पूरे पाश्चात्य जगत को बताएंगे, पाश्चात्य जगत हिंदू बन जाएगा। बिकॉज अगेन बात मेरी लाइकिंग और मेरी डिसलाइकिंग की नहीं है ना भैया, बात यह है कि वैज्ञानिक कसौटी पर किसकी निष्पत्ति खरी है। वो तो मैं आपको जबरदस्ती कोई कनपट्टी में पिस्तौल रख के तो नहीं मना सकता ना। सही बात है। आपको समझ में आता है, आपकी प्रज्ञा को अपील करता है, तर्कनिष्ठ बात लगती है तो आप उसको स्वीकार करेंगे, अन्यथा आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसमें क्या बाधा है? लेकिन एक विचार कहता है, इब्राहिमिक विचार, कि नहीं, तुम अगर मुझे डिस्कस करोगे तो सरदन से जुदा कर देंगे। तो फिर वो वायलेंस कैन ओनली बी मेंटेन्ड बाय लाइज एंड लाइज कैन ओनली बी मेंटेन्ड बाय वायलेंस। तो ये पूरा विश्व उस दुष्चक्र में फंसा हुआ है, लाइज वायलेंस, वायलेंस लाइज। एक कोने में 120 करोड़ हिंदू क्लर्कों का जीवन, अपना बाबूगिरी जिंदगी, लोगों का सामान ढोते हुए, जो वर्कर बी होती है ना, वर्कर बी, क्वीन बी कहीं और है, जो वर्कर बी है ना, यहाँ वर्कर बी की तरह शहद इकट्ठा कर रहे हैं और मर जाएंगे एक दिन सबके सब।